हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच नाउन पढ़ रहे हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में नाउन के बारे में लगभग सारा बेसिक बैकग्राउंड देख चुके थे और आज हमारी नाउन की सेकंड क्लास है। ओके, मैंने आपको 4 प्रकार के जेंडर बताई थी पिछली क्लास में। ओके, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर होता है एक हमारा, एक न्यूट्रल जेंडर, एक कॉमन जेंडर, और कौन सी चीजें काउंटेबल होती हैं, कौन सी अनकाउंटेबल होती हैं। मैंने क्लास 1 में आप लोगों को सारी चीजें इसके बारे में बता चुका था। आज मैं आप लोगों को नाउन एंड जेंडर के बारे में बताऊंगी। ओके, कि एग्जाम में जेंडर चेंज करने आता है कि जैसे फादर का मदर, हस्बैंड का वाइफ, है ना, डॉटर का सन। तो इस टाइप से और नई चीजें कौन कौन सी हैं जिनके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं है। सिर्फ हमने कॉमन थोड़ी बहुत चीजों के बारे में नाउन देखा है और जेंडर चेंज किया है, बस हो गया, है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार रिपीट एग्जामों में पूछी जाती हैं और हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। तो आज मैं सारी प्रीवियस ईयर कम से कम 10 से 12 सालों के एग्जाम में पूछी हुई चीजें, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को वो सारी चीजें आज की क्लास में बताऊंगी जो रिपीट होती हैं बार बार। ओके, और हमें पता भी नहीं चलता कि इनका कैसे जेंडर चेंज होगा। गाइस, यदि आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप एक लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है आप मुझे वो भी बताइए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज नाउन एंड जेंडर के बारे में। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट ना जाए। ओके, तो हम देखेंगे कि इनका हम जब फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे, ओके, तो हम कैसे चेंज करेंगे इनको। तो चलिए देखते हैं कि इन सभी का फेमिनाइन जेंडर कैसे बनेगा। तो अब हम देखेंगे इनका फेमिनाइन जेंडर कैसे चेंज होगा। ओके, कुछ भी नहीं करना है हमें, इनके आगे सिर्फ हमें ESS लगाना है, बस हो गया, है ना। ESS लगने के बाद में इनका जेंडर चेंज हो जाएगा। जैसे ऑथर लिखा है तो इसका हो जाएगा ऑथरेश। ओके, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ESS लगाया, बस हो गया। होस्ट है, होस्टेस हो जाएगा। पोएट है, पोएटेश हो जाएगा, है ना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस हो जाता है, उसी प्रकार पोएट का पोएट्री कर देते हैं या पोएट्रेस कर देते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें पोएट का पोएटिस करना है, ठीक है। ट्यूटर है, ट्यूट्रेस करना है, इसका ESS लगाना है, बस ये है। आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे हेयर, लेकिन ये है एयर। ओके, एयर, एक एयर वो हवा वाला एयर होता है, लेकिन जो ये एयर है HEIR एयर, तो यह एयर का मतलब होता है वारिस। ओके, वारिस, या फिर हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी। ओके, उत्तराधिकारी, इसे भी हम लोग, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो फर्स्ट नंबर पे ऑथर आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे बात करें हम तो पोएट बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। फिर एयर भी पूछा जाता है और एक ये प्रीस्ट भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी ये बहुत, वैसे तो पूरे ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आ जाता है। ओके, तो हमें सभी चीज पता रहनी चाहिए। तो हमने देखा एयर है तो एयर का हम एयरिश कर देंगे। लॉयन है तो लॉयनिश कर देंगे, है ना। टेलर है तो टेलरिश कर देंगे, ठीक है। सिर्फ हमें ESS लगाना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। और प्रीस्ट में भी हमने ESS लगा दिया तो प्रीस्टेस हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि इनमें सिर्फ ESS लगने से इनका पूरा जेंडर चेंज हो जाता है। हमने देखा कि इनका सिर्फ ESS लगाने से पूरा मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार रिपीट हुए थे, इसीलिए मैंने सभी क्वेश्चन पेपरों से सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए बनाया इसको आज। और होस्ट का मतलब होता है मेजबान, है ना। मेजबान मतलब होस्ट को कहते हैं हम लोग। हमें पता है प्रीस्ट लिखा है तो प्रीस्ट तो हो गई, लेकिन ESS लग जाएगा। ओके, यहाँ तक देख चुका था, है ना। प्रीस्ट तक हमने देख चुका था कि प्रीस्ट के बाद में भी हमने ES लगा के इसको प्रीस्ट एस बना दिया था। ओके, अब हम बात करेंगे प्रिंस की। तो प्रिंस में ESS लगाएंगे तो प्रिंसेस हो जाएगा। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि जब भी कभी किसी भी नाउन में, एक रूल्स ये कहता है कि जब किसी नाउन में लास्ट में यदि वोवेल आता है, ठीक है ना, AEIOU यदि आता है,
तो वो हट जाता है और उसके हटने के बाद हम ई डबल एस लगाएंगे यहाँ। ओके, जैसे देखिए यहाँ प्रिंस है तो प्रिंस के बाद में हमने इस ई को हटाया, उसके बाद में हमने सी के बाद में हमने ये ई डबल एस लगा दिया। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्टर लिखा है तो एक्टर का एक्ट्रेस तो होगा लेकिन यहाँ का ओ हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी वॉवेल है ना, स्वर है ये भी। तो जब नाउन के लास्ट में स्वर आता है तो स्वर हट जाता है जब हम उसका फेमिनाइन बनाते हैं तो, और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ एक्ट्रेस। ओके, उसी प्रकार हंटर में भी देखिए, हंटर में भी क्या चेंज हुआ है, यहाँ से हंटर का ई हट गया है ना, और यहाँ क्या हुआ टी आर ई डबल एस, उसके बाद में हमने ई डबल एस लगाया है। और टाइगर है तो टाइगर में भी हमने देखा कि टाइगर में भी यहाँ पे ई हट चुका है। ओके, ई हटा यहाँ पे और आर के बाद में ई डबल एस लग गया है। मतलब कहने का ये है कि जब किसी नाउन में लास्ट में कोई भी वॉवेल्स आता है तो वॉवेल्स को हटाकर हम ई डबल एस लगा के उसका हम फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। ओके, तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके थोड़ा सा आप इसे याद रखिएगा। ओके, आप चाहे तो इनको याद भी कर सकते हैं ना, यदि आपको याद नहीं रहता तो आप इन चारों को तो स्पेशली याद ही कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो वॉवेल्स चाहे सामने हो चाहे आगे पीछे जहाँ भी हो वो हट जाता है, तो आप इनकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं। बस 4 ही हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो क्या पता कि आपके भी एग्जाम में ये सारी चीज़ें आ जाए, तो आप इन्हें थोड़ा सा याद कर लीजिए। अब ये 3 है, इनको भी आप याद रख लीजिए, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एम्परर का। ओके, तो एम्परर हो जाएगा इसका ई डबल एस लग जाएगा, और यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस हैं तो आप उन चेंजेस को याद रख लीजिए। स्पेलिंग, ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग याद रख लीजिए, इनका थोड़ा सा नियम नहीं है कुछ, इनकी थोड़ी सी अलग स्पेलिंग है इनके, है ना। गॉड है तो गॉडेश हो जाएगा, मास्टर है तो मिस्ट्रेस हो जाएगा, है ना। ये आप इनको थोड़ा सा याद रख लीजिए, कोई रूल्स नहीं है ऐसा, लेकिन इनका फेमिनाइन ऐसे ही चेंज होता है, तो आप इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी याद रख लीजिए। ओके, ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ओके, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मदर का फादर, ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, सिर्फ इतनी ही चीज़ें देखा था स्कूल लाइफ में। लेकिन अब क्या है, ये बड़ी क्लासों के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। 10th 12th है, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, तो कुछ भी पूछ लेता है। ग्रामर तो सभी को होती है और ग्रामर सेम होती है सभी की, है ना। तो हम देखेंगे कि इनका भी हम कुछ जेंडर चेंज करते हैं। जैसे मेन सर्वेंट लिखा आता है हमें, ये सारे एग्जाम के ही है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। मैन सर्वेंट है तो आप मैड सर्वेंट लिखिए इसका, ठीक है ना। अब हमने लिखा यहाँ पीकॉक है तो पीकॉक का पीहन, है ना। मोर का मोरनी, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, तो बिच मीन्स तो आप लोगों को पता ही है, तो डॉग का बिच हो गया, ठीक है। हॉर्स का मेयर हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे डक की, तो डक का डॉय होता है, ठीक है ना। मोंक है, मोंक का नन होता है, और शिप का एव होता है, ठीक है। तो आप इन्हें भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये भी एग्जाम के ही थे। ओके, मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ, मैं पूरी ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम और स्कूल में जो चीजें पूछी जाती हैं, रिपीट एग्जाम में जो चीजें पूछी आती हैं, मैं वही सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, वही सारी चीजों के मैं एक क्लास लेती हूँ आप लोगों की। ओके, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम और इसके आगे की देखते हैं कुछ फेमिनाइंस। फॉक्स का क्या होता है, विक्शन होता है, ठीक है ना। बैचलर का मैड, कॉक का होता है हैन, हस्बैंड का होता है वाइफ, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा। नेफ्यू का होता है नीस, विजार्ड का मतलब होता है विच। ओके, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और जादूगर जादू कर जाएगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। विजार्ड का तो आप लोग याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें तो नेफ्यू का। ओके, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, तो इसका नीस होता है। ओके, अब हम लोग नाउन एंड नंबर के बारे में बात करेंगे, मतलब एक वचन और बहुवचन के बारे में। ओके, तो हमने जनरली नियम तो ये देखा है कि एक वचन से जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसमें हम लोग एस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो एस कैसे लगाते थे हम लोग, जैसे पेन लिखा है तो पेन का पेन से हो जाता था, ठीक है ना। जैसे बॉय लिखा है तो हम बॉय का क्या कर देते थे, यहाँ पे बॉयज कर देते थे। तो इससे हम पहचान जाते थे कि यह एक वचन है और ये बहुवचन है एस लगने से। ओके, लेकिन कुछ नियम थोड़े से अलग होते हैं,
है ना, सिंगुलर प्लूरल के भी। तो उन नियमों को हम लोग देखेंगे कि यदि किसी भी नाउन में लास्ट में एस लिखा हो या एस एच लिखा हो या सी एच लिखा हो या एक्स या फिर जेड या डबल एस लिखा हुआ होता है किसी भी नाउन के लास्ट में, ओके। तो जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं, ओके, या प्लूरल बनाते हैं, तो हम उसमें ई डबल एस लगा देते हैं, ओके। तो ई डबल एस लगाने के बाद में हम लोग इसका क्या कर देते हैं, इसका हम बहुवचन बना लेते हैं, मतलब प्लूरल बना लेते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल के बारे में अब हम बात करेंगे कि कुछ चीजें सिंगुलर होंगी तो हम उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ओके। तो बस यही नियम आपको याद रखना है कि जब किसी नाउन के अंत में ये चीजें होती हैं तो हम ई एस लगा के हम इसका क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ओके। तो चलिए इनका बनाते हैं हम प्लूरल। अब तो अब हम इनका चेंज करके देखते हैं। बस है तो हमने ई एस लगा दिया तो बसेस हो गया, वॉच था तो वॉचेस हो गया, एस का एशेस हो गया, फॉक्स है तो फॉक्सेस हो गया, ओके। अभी हमने इससे पहले, अभी हम नंबर बना रहे हैं, इससे पहले हमने इसका जेंडर चेंज किया था, ओके। तो जेंडर था वो और अब ये नंबर है, मतलब सिंगुलर प्लूरल है, उसमें हमने क्या बनाया था कि मॉस्कुलाइन और फेमिनाइन चेंज किया था, ओके। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किया था और इसका एक वचन और बहुवचन है ना, नंबर सिंगुलर प्लूरल। तो फॉक्स का फॉक्सेस हो गया, क्लास है तो क्लासेस हो गया, बंच है तो बंचेस हो गया। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। अब ये कुछ और प्रकार के हैं, है ना, नाउन। तो इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे डेटम का डेटा होता है, ये थोड़ा सा अलग है तो आप इन्हें डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ओके। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग सहित आप इन्हें अलग से ही याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। इनके लिए कोई नियम नहीं है। तो डेटम सिंगुलर होता है और डेटा प्लूरल होता है, ओके। एजेंडम सिंगुलर होता है, एजेंडा प्लूरल होता है। एनालिसिस क्या होता है, यह सिंगुलर होता है और एनालिसिस मतलब यहाँ एस आई एस सिंगुलर है तो यहाँ एस ई एस लग के ये प्लूरल हो गया, ओके। वैसे ही क्रिसिस में भी देखिए एस आई एस है तो सिंगुलर है ये और एस ई एस है तो प्लूरल बन गया ये। यहाँ भी एस आई एस तो सिंगुलर और एस ई एस लगा है तो प्लूरल बन गया ये, ओके। फेनोमेनन, ओके। तो फेनोमेनन क्या होता है, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये क्या है, एक सिंगुलर है, ओके, और ये फेनोमेना मतलब हो गया ये प्लूरल, ओके। क्राइटेरियन का मतलब होता है सिंगुलर और क्राइटेरिया का मतलब होता है प्लूरल, ओके। तो आप इन्हें भी याद कर लीजिए, ओके। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस आई होप आपको अच्छी क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो को जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलेक्ट करी थी, ओके। आपको ग्रामर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो ये हमारे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करके इंग्लिश से रिलेटेड हर एक टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, ओके गाइस। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में और इसके आगे का हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीजें लेके आएंगे और इसके आगे की अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ओके।